Hello students, in this video of class 12th accountancy, we will be discussing about characteristics and nature of financial statements. First है characteristics of financial statements. They relate to past period and thus are historical documents. जो financial statements होते हैं, financial statements के अंदर क्या आता है, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो ये जो है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे हम बनाते हैं. जो पास्ट में हमने ट्रांजैक्शंस किए हैं उसके बेसिस पे हम बनाते हैं. फिर इन्हें हम मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं. ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन शो करते हैं किसके थ्रू, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के थ्रू. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस शीट. बैलेंस शीट क्या होती है और बैलेंस शीट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. ये क्या शो करती है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी. बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है. क्या कॉन्सेप्ट है कि बैलेंस शीट क्या शो कर रही है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन किसी भी कंपनी की. ठीक है, तो एक हमारा पॉइंट क्या बना, बैलेंस शीट क्या शो कर रही है, शो कर रही है फाइनेंशियल पोजीशन. आप ये पॉइंट अपनी नोट्स में लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं, बैलेंस शीट शोज फाइनेंशियल पोजीशन. ओके, नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस शीट में. द अकाउंटिंग इक्वेशन डिस्क्राइब्स assets and liabilities. Assets is equals to liabilities plus owners equity, that is shareholders funds. तो हमें सेकेंड पॉइंट क्या मिला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस शीट का, assets is equals to liabilities plus owners equity. ओके, तो हम बैलेंस शीट में क्या डिस्क्राइब करते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन. अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, असेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स कैपिटल. नेक्स्ट, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग balances ऑफ असेट्स, लाइबिलिटीज, इक्विटी, दैट इज शेयर होल्डर्स फंड एज ऑन द डेट व्हेन इट इज़ प्रिपेयर्ड. जिस दिन हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं उस डेट पर हमारा कितना असेट का बैलेंस है, कितना लाइबिलिटी, कितना इक्विटी का बैलेंस है, वो हम लेते हैं बैलेंस शीट में. The accounts in the balance sheet may have an opening balance, transactions during the year and closing balance. जो भी accounts होते हैं बैलेंस शीट में उसमें opening balance भी हो सकता है, जो transactions उस during the period हुए हैं वो भी हो सकता है और closing balance भी हो सकता है. तो एक पॉइंट हमें क्या मिला था बैलेंस शीट का, कि बैलेंस शीट क्या करती है, हमें फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है. फिर बैलेंस शीट क्या करती है, क्या डिस्क्राइब करती है, असेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस ओनर्स कैपिटल. फिर हम नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं, बैलेंसेस लेती है ये किसके, असेट्स के, लाइबिलिटीज़ के और इक्विटी के. अब नेक्स्ट पॉइंट क्या लेंगे कि बैलेंस शीट में क्या होता है. बैलेंस शीट में आता है ओपनिंग बैलेंस, ट्रांजैक्शंस, ड्यूरिंग पीरियड, प्लस क्या आता है, क्लोजिंग बैलेंस. तो ये क्या हो गई आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस शीट. अब नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इट शोज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी. ये क्या शो कर रहा है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. बैलेंस शीट क्या शो कर रही थी आपकी, बैलेंस शीट आपकी फाइनेंशियल पोजीशन शो कर रही थी और ये क्या शो कर रहा है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. ओके, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है, रेवेन्यूज एक्सपेंसेस कितना हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ है या लॉस फॉर द पीरियड कितना हुआ है. इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर अ पास्ट पीरियड एंड दस इज हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट. ये एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है. ये एक पॉइंट तैयार हो गया आपका. ओके, इट इज़ फॉर अ स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड.
ठीक है। बैलेंस शीट हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? ऑन द डेट व्हेन इट इज़ प्रिपेयर्ड। ठीक है, जो भी बैलेंसेस है उसे हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? ऑन द डेट ऑफ प्रिपरेशन। जो भी हमारे पास बैलेंस होता है उसे हम लिखते हैं बैलेंस शीट में, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम प्रिपेयर करते हैं फॉर अ पास्ट पीरियड और इट इज़ फॉर अ स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए होता है ये। तो उसमें एक पॉइंट क्या आ जाएगा? स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड। तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस शीट में क्या देखा? ये फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है। असेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस ओनर्स कैपिटल। बैलेंस शीट यही चीज़ डिस्क्राइब करता है। फिर जो बैलेंसेस होते हैं असेट्स, लाइबिलिटीज़ और इक्विटी के, ऑन द डेट ऑफ प्रिपरेशन वो हम रिकॉर्ड करते हैं। बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस होता है, ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग पीरियड होते हैं और क्या होता है? क्लोजिंग बैलेंस होता है। ओके, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या शो करता है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस शो करता है। ये एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है, स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड के लिए ये प्रिपेयर किया जाता है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है आपके पास वो क्या है? नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। रिकॉर्डेड फैक्ट्स। रिकॉर्डेड फैक्ट्स का मतलब ये हुआ कि जो भी रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस है किस में? बुक्स ऑफ अकाउंट में, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। एविडेंस के बेसिस पे, यानी जो भी इनवॉइस बिल के बेसिस पे हमने जो भी रिकॉर्डेड फैक्ट्स किए हैं, रिकॉर्डेड फैक्ट्स हमारे पास, उसके बेसिस पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हैं। ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की किसके बेसिस पे मिलती है? रिकॉर्डेड फैक्ट्स के बेसिस पे। रिकॉर्डेड फैक्ट्स मतलब जो हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं वो किसी न किसी प्रूफ या एविडेंस के बेसिस पे होता है। फॉर एग्जाम्पल, अमाउंट ऑफ कैश इन हैंड, ठीक है, कैश एट बैंक, डेटर्स, सेल्स, परचेजेज आर रिकॉर्डेड फैक्ट्स। नेक्स्ट क्या है? कन्वेंशंस। जो भी ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड कर रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में वो किसके अकॉर्डिंग होता है? अकाउंटिंग कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, अकाउंटिंग कन्वेंशंस मतलब वो चीज़ जो सभी फॉलो करते हैं। ठीक है, जो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के द्वारा, ICAI के द्वारा जो भी रूल्स हमें दिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब एक कन्वेंशन क्या है? कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस या फिर कंजर्वेटिज्म। वो क्या बोलता है? हम पहले से ही लॉसेस को प्रोवाइड करके रखते हैं। ठीक है, हम एक्सपेक्टेड गेन्स और प्रॉफिट को इग्नोर करके रखते हैं। तो ये हमारे एक कन्वेंशन है जो सभी लोग फॉलो करते हैं जो भी अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या शो होता है? जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है या पोजीशन है किसी बिजनेस की वो बेटर है जो वो शो कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ठीक है, अगर हम अकाउंटिंग कन्वेंशंस यूज़ करते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे रिलायबल होते हैं, विश्वास पात्र होते हैं, अंडरस्टैंडेबल, उसे हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं और उससे हम क्या कर पाते हैं? कंपेयर कर पाते हैं। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स फॉलो करके। ठीक है, तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े थे गोइंग कंसर्न, कि बिजनेस एक फोर्सेबल पीरियड के लिए चलेगा फ्यूचर में, ये हम मान के चलते हैं। ठीक है, फिक्स एसेट्स को हम शो करते हैं बैलेंस शीट में हिस्टोरिकल वैल्यू पर रेदर देन मार्केट वैल्यू पर। ठीक है, और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को भी फॉलो करने से मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? विश्वास हम कर सकते हैं उनके ऊपर, अंडरस्टैंडेबल होते हैं और कंपेरेबल होते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमने पढ़े। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किसने प्रिस्क्राइब करे? कंपनीज 2013 ने प्रिस्क्राइब कर रखे हैं। ये मैंडेटरी होते हैं, इन्हें फॉलो करना क्या होता है? कंपलसरी होता है। ये गाइडलाइंस होती है क्या प्रिपेयर करने की? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने की ये गाइडलाइंस हैं। ठीक है, ये सारी कंपनीज फॉलो करती हैं। ठीक है, अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है? ट्रू नहीं है और फेयर नहीं है। नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। हम सिलेक्ट कर लेते हैं एक अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, और हम एक अकाउंटिंग पॉलिसी को सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर लंबे टाइम तक हम उससे ही यूज़ करते हैं उस अकाउंटिंग पॉलिसी को। ठीक है, इसका एक एग्जांपल है, अगर आपको डेप्रिसिएशन लगाना है अपने फिक्स एसेट्स पे तो आपके पास चॉइस रहता है कि आप स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करो या फिर रिटन डाउन वैल्यू मेथड यूज़ करो। ठीक है, जो भी मेथड आप यूज़ करोगे उसका आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन पे क्या होगा? थोड़ा सा इफेक्ट होगा।
ठीक है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए भी आप स्टॉक को वैल्यू करने के लिए कौन सी मेथड यूज़ कर रहे हो, वेटेड एवरेज यूज़ कर रहे हो या लीफो यूज़ कर रहे हो, तो ये आपकी चॉइस रहेगी। एस्टिमेट्स जो होते हैं, अनुमान जो होता है, बहुत ज़रूरी होता है किसके लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए। इनका भी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इफ़ेक्ट होता है। ठीक है। जो भी यूज़फुल लाइफ होती है एक फिक्स सेट की, वो हम एस्टिमेशन पे लेते हैं, अनुमान पे लेते हैं, और उसी के हिसाब से डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक अनुमान है, एक्यूरेट चीज़ नहीं है। ठीक है। एस्टिमेटिंग एक्सपेंसेस, हम एक्सपेंसेस को एस्टिमेट करके क्या बनाते हैं, प्रोविजन बनाते हैं। प्रोविजन बनाना मतलब अलग से पैसा निकालना। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। Financial statements are the source of financial information on the basis of which conclusions are drawn about profitability and financial position of a company. Financial statements क्या देते हैं, वो information provide करते हैं। कौन सी information, financial information provide करते हैं जिसके basis पर हम किसी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, कितना मुनाफा हो रहा है और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, वो हम पता लगा सकते हैं। तो अब हम सारे पॉइंट्स कंक्लूड कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, रिकॉर्डेड फैक्ट्स, कन्वेंशंस, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़, एस्टिमेट्स, सोर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो ये हमारे नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के 7 पॉइंट्स हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, कंटेंट्स ऑफ एनुअल रिपोर्ट। जो भी एनुअल रिपोर्ट है एक कंपनी प्रिपेयर करती है जो एज़ पर लॉ होती है। ठीक है। अभी जो एनुअल रिपोर्ट है जो कंपनी को प्रिपेयर करनी है एज़ पर लॉ, उसमें कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ करना चाहिए, है ना। और उसके बेसिस पर जो आपने इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ करी है उसके बेसिस पर क्या होता है, आप जो यूज़र्स होते हैं इस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, वो अपने जजमेंट और डिसीजन लेते हैं। ठीक है। द इन्फॉर्मेशन इज़ डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो भी इन्फॉर्मेशन होती है हम उसे डिस्क्लोज़ करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, बोर्ड रिपोर्ट में, एंड बाय अ सेपरेट स्टेटमेंट बीइंग पार्ट ऑफ द एनुअल रिपोर्ट। ठीक है। अगर कोई एक सेट है एनुअल रिपोर्ट का ऑफ अ कंपनी, तो उसके अंदर क्या क्या होगा। ठीक है। सबसे पहला अ रिपोर्ट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी की, उनके द्वारा एक रिपोर्ट होगी। ठीक है। ए रिपोर्ट इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 134 ऑफ द कंपनीज 2013। सेक्शन कौन सा है, 134 ऑफ द कंपनीज 2013। डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट होगा इसमें, रिपोर्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगा, एंड मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस होगा। फिर ऑडिटर्स रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर्स, मतलब सीए जो हैं उन्होंने क्या चेक करा और उनका ओपिनियन क्या है, उसकी रिपोर्ट होगी शेयर होल्डर्स को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे। ठीक है। एनुअल रिपोर्ट में बैलेंस शीट एज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट। नोट्स टू अकाउंट्स हैज़ डिफरेंट पार्ट्स एज फॉलोज। अब नोट्स टू अकाउंट्स के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला क्या होगा, अकाउंटिंग पॉलिसी जो कंपनी फॉलो कर रही है। हमने देखा डेप्रिसिएशन के लिए आप कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हो, आप इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए कौन सी पॉलिसी फॉलो कर रहे हो, तो वो आपको नोट्स टू अकाउंट से मेंशन करना है। फिर डिटेल्स ऑफ लाइन आइटम्स इन बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जो भी हमने आइटम्स बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में लिखी है उसकी डिटेल आएगी नोट्स टू अकाउंट्स में। एक्सप्लेनेटरी नोट्स आएंगे, एक्सप्लेनिंग सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, जो ज़रूरी ट्रांजैक्शन और इवेंट्स है उससे रिलेटेड एक्सप्लेनेटरी नोट्स आएंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आएगी जो हमें डिस्क्लोज करनी होती है इन टर्म्स ऑफ पार्ट 3 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज 2013। ठीक है। नेक्स्ट है रिपोर्ट आएगी बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा एक रिपोर्ट आएगी। ठीक है। तो कंपनी से 2013 के अकॉर्डिंग शेयर होल्डर्स की एक मीटिंग हेल्ड होती है साल में एक बार, उसे हम क्या बोलते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है। ये क्यों की जाती है, जिससे हम अडॉप्ट कर सके, कंसिडर कर सके और अप्रूव कर सके क्या, बोर्ड रिपोर्ट को, बैलेंस शीट को, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को और कैश फ्लो स्टेटमेंट को। ठीक है। इसलिए ये मीटिंग कंडक्ट की जाती है। ऑडिटर्स भी रिपोर्ट देते हैं शेयर होल्डर्स को। ऑडिटर क्या करता है, एग्जामिन करेगा, चेक करेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स को और इन्फॉर्मेशन जो भी ऑब्टेन की है उसके बेसिस पे एक ओपिनियन देगा। ठीक है। ये ओपिनियन देगा कि कंपनी फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है एप्लीकेबल लॉज और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और ये भी बताएगा कि जो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो ट्रू या फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ठीक है। वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करता है ना, इन हिज रिपोर्ट। उसके रिपोर्ट में वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करता है, जो भी सीए होता है, जो भी ऑडिटर होता है। ठीक है।
अंडर सेक्शन 143 ऑफ द कंपनीज है 2013 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपके कंटेंट्स ऑफ एनुअल रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स रिपोर्ट टू शेयर होल्डर्स, ठीक है। थर्ड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गया आपके एनुअल रिपोर्ट में, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट। और फोर्थ होगा नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर आप अकाउंटिंग पॉलिसीज शो करोगे, डिटेल्स ऑफ आइटम्स इन बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर फिफ्थ में एक्सप्लेनेटरी नोट्स और सिक्स में एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब हम डिस्कस कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। सबसे पहले बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो समराइज करता है कंपनी की इक्विटी को। इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। समराइज फॉर्म में शो करेगा कंपनी की इक्विटी, शेयर होल्डर्स फंड को, लाइबिलिटीज़ को, असेट्स को एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम में कंपनी की जो भी इक्विटी है, शेयर होल्डर्स फंड है, लाइबिलिटीज़ है और असेट्स है, उसे एक शॉर्ट फॉर्म में, समराइज्ड फॉर्म में शो करेगा, ठीक है। अब इसके 3 पार्ट्स हैं। क्या क्या है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है इक्विटी, शेयर होल्डर्स फंड, लाइबिलिटीज़ एंड असेट्स। शो हाउ द कंपनीज ओज, मतलब कंपनी के ऊपर क्या क्या उधार है, वो लाइबिलिटीज़। एंड व्हाट इट ओन्स, कंपनी के पास क्या क्या पूंजी है, कंपनी का खुद का क्या ओनरशिप है, वो असेट शो करता है। और कंपनी को क्या चुकाना है, क्या उसके उधार है, वो लाइबिलिटीज़ शो करेगी। और कंपनी के पास क्या पूंजी है, क्या असेट है, क्या वो किस चीज़ की ओनर है, वो क्या शो करेगा, असेट शो करेगा। जो बैलेंस शीट होती है कंपनी की, वो प्रिपेयर की जाती है एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में। वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म क्या है? पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज 2013। जो बैलेंस शीट है हम प्रिपेयर करते हैं किसके अकॉर्डिंग? पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज 2013 के हिसाब से। तो ये आपके सामने क्या है? बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, ठीक है। ये प्रिस्क्राइब किया गया है इन पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज 2013। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे? नेम ऑफ द कंपनी, बैलेंस शीट एज एट, आपको ऐसा लगता है बैलेंस शीट एज एट, ठीक है। फिर आप पर्टिकुलर्स, नोट्स नंबर, फिगर्स एज एट द एंड ऑफ द करंट रिपोर्टिंग पीरियड, ठीक है। फिगर्स एट द एंड ऑफ द करंट रिपोर्टिंग पीरियड और फिगर्स एट द एंड ऑफ द प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड, ठीक है। ये करंट रिपोर्टिंग पीरियड और ये प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? इक्विटी और लाइबिलिटीज़। इक्विटी और लाइबिलिटीज़ में फर्स्ट सब पॉइंट क्या आएगा? शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर क्या क्या आता है? शेयर कैपिटल आता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस आता है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स आता है। इन सबको डिटेल में हम अभी देखेंगे। फिर सेकंड आता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। फिर थर्ड आता है नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। फोर्थ है करंट लाइबिलिटीज़, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज़, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, टोटल, ठीक है। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ मतलब जिनको हमें 1 साल के बाद, जिस लॉन्ग टर्म के लिए जो हमने उधार ले रखा है, 1 साल के बाद जो रीपे करना है, 2 या 3 4 साल के लिए जो हमने उधार ले रखा है, वो इसमें आता है नॉन करंट लाइबिलिटीज़। और करंट लाइबिलिटीज़ मतलब जो हमें 1 साल के अंदर ही वापस रीपे करनी है, तो इसका यहाँ पर हम टोटल लगा देंगे। अब हमारे पास असेट्स है। असेट्स में सबसे पहले नॉन करेंट असेट्स, मतलब जो हमारे पास 1 साल से ज़्यादा समय के लिए असेट्स रहेंगे वो। तो इसमें क्या क्या आया? इसमें आया है आपके पास नॉन करेंट असेट्स में फिक्स असेट्स, टैंजिबल, इंटैंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटैंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, डेफर्ड टैक्स असेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करेंट असेट्स। हम इन्हें डिटेल में भी समझेंगे। करेंट असेट्स में क्या आएगा? करेंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करेंट असेट्स। और इसका हम क्या लगा देंगे? टोटल। जो असेट्स होता है, जो आपकी इक्विटी और लाइबिलिटीज़ हमेशा किसकी इक्वल होना चाहिए? असेट्स के इक्वल होना चाहिए। बैलेंस शीट का डिटेल हम अपनी अपकमिंग वीडियोज़ में देखेंगे। I hope that through this video you have understood the characteristics of financial statements, the contents of annual report, and some overview and some points related to balance sheet. Thank you.